नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट और मैं आपके साथ अनामिका प्रीतम हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कालिंदी कुंज में बहने वाली यमुना नदी के किनारे। यहाँ से हम आपको यमुना नदी की सीधी और साफ तस्वीरें दिखाएंगे। 1400 किलोमीटर के लंबे सफर में यमुना जितनी गंदी दिल्ली में है, शायद उतनी कहीं नहीं। यमुना का 2% हिस्सा ही दिल्ली में है और यही 2% हिस्सा यमुना का 70% गंदगी अपने में समाये हुए है। लेकिन तकरीबन 6 से 7 महीने पहले लॉकडाउन के दौरान यमुना नदी की जो तस्वीरें वायरल हो रही थी, उसमें यमुना जितना साफ नजर आ रहा था, उसकी आज तस्वीरें बदल गई है। उन तस्वीरों को देखकर लोग कयास लगा रहे थे कि यमुना थोड़ी ही सही लेकिन स्वच्छ और साफ जरूर हुई होगी। लेकिन जब आज हम यहाँ पहुँचे हैं तो आपको ये इसका हालात दिखाएंगे कि यमुना नदी के हालात क्या है और क्या वाकई यमुना नदी थोड़ी भी स्वच्छ और साफ हुई है। आप इन तस्वीरों को देखकर समझ जाएंगे। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें जो वाइट दिख रहा है वो बर्फ का ढेर नहीं है, बल्कि ये केमिकल भरा झाग है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो हम केमिकल भरे झाग वाली नदी के पास आए हैं। ये यमुना नदी नहीं, यमुना नदी हमारे देश की एक बड़ी नदी में से एक मानी जाती है और स्वच्छ नदियों में से एक मानी जाती है। लेकिन यहाँ इतना प्रदूषण है, इसके पानी में इतना प्रदूषण है, इतना केमिकल है कि यहाँ हाथ लगाना भी मुश्किल है। यहाँ इतनी गंध आ रही है इन पानी से कि यहाँ जो हम कवरेज कर रहे हैं वो भी कर पाना मुश्किल है। आप ये जो पीछे देख रहे हैं ओखला बैराज, यहाँ से एक तरफ नोएडा और एक तरफ दिल्ली को ये जोड़ता हुआ ब्रिज है। और ये जो वाइट झाग भरा उफान देख रहे हैं, वो देखिए कैसे झाग, केमिकल भरा झाग जो है वो उफान मार रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये केमिकल भरा झाग पानी में मिल चुका है। यमुना नदी के पानी और झाग में कोई अंतर नहीं आ रहा है। दूर दूर तक हमें वाइट झाग दिख रहा है और ये बस झाग नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल है। और ये इन तस्वीरों को देखकर हमें हैरानी होती है, हमें परेशानी होती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि इसके हालात कब सुधरेंगे। कई सरकारें आईं और कई सरकारें चली गईं। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार यमुना की स्वच्छता को लेकर कई योजनाएं, स्कीम, प्रोजेक्ट ला रही हैं, लेकिन जो इसके हालात हैं वो आपके नज़रों के सामने हैं। और आप देख सकते हैं इसके हालात कि यहाँ पे इतनी गंद मार रही है, इसकी जो इतना प्रदूषण है, इस पानी में इतना गंद आ रहा है कि हम इतना स्मेल आ रहा है कि यहाँ 2 मिनट खड़े होकर कवरेज करना मुश्किल हो रहा है। कहा जाता था कि यमुना नदी का पानी स्वच्छ और साफ रहता है, लेकिन आप इस पानी का जो कलर देखिएगा, आप देखिए एक बार इस पानी का कलर। ये पानी कहाँ वाइट और सफ़ेद दिखाई देती थी, लेकिन अभी गंदगी के कारण इसका कलर मैला हो चुका है। और यहाँ पे इतनी गंदगी है, आप गंदगी भी देख सकते हैं। दूर दूर में कपड़े हैं, कचरे फेंके हुए हैं, कीचड़ है, बहुत सारी गंदगी है और सफाई का कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे। ये मेन दिल्ली में पड़ता है, फिर इसके हालात ये हैं, तो आप सोचिए कितनी गंदी इसकी हालात है। दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाली यमुना नदी झाग में समाई हुई है। और यहाँ कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इसके आसपास के जो एरिया हैं जहाँ खेती होती है, वहाँ से सब्जियाँ लाकर इस पानी से धुला जाता है और फिर उसे बाज़ार में बेचा जाता है। सोचिए वो बाज़ार में बेचने वाली सब्जी जो इस पानी से धुलती होगी, उसमें कितना केमिकल रहता होगा, कितना जहर रहता होगा, ये कहना मुश्किल है। यहाँ पे हाथ लगाना मुश्किल है, यहाँ रुकना मुश्किल है। लेकिन ये यमुना नदी दिल्ली की लाइफलाइन कही जाती है, लेकिन इसकी स्वच्छता, इसकी सफाई को लेकर चल रहे प्रोजेक्ट और योजनाएं धड़े के धड़े रह गई। जब हम यहाँ पे पहुँचे और इसके हालात को आपको दिखा रहे हैं, आपके नज़रों के सामने हैं, आप इसके हालात को देखिए। दिल्ली और प्रदूषण का नाता एक दूसरे से जन्मों का है। जब प्रदूषण का जिक्र होता है तो दिल्ली का नाम जरूर आता है। यहाँ प्रदूषण अपने चरम पे रहता है, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे प्रदूषण अपना कहर और बरपाने लगता है। अभी ठंड की शुरुआत होने वाली है और अभी से AQI जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता जो है, वो अपने चरम पर है और हर रोज़ 300 के करीब या 300 से ज़्यादा जो AQI है वो दर्ज किए जा रहे हैं। दिल्ली में हवा हो या फिर पानी हो, सब प्रदूषित है। हवा AQI इंडेक्स से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और पानी का आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ का यमुना नदी या फिर यहाँ का पानी कितना ज़्यादा प्रदूषित है। सरकार वायु प्रदूषण को लेकर भी कई योजनाएं बना रही है,
तमाम योजनाएं बना रही है, तमाम तरीके के प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन ना प्रदूषण से निजात मिल रहा है यहाँ, और ना ही वायु प्रदूषण से यहाँ निजात मिल रहा है, और ना ही पानी में जो प्रदूषण है वो खत्म हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि घाट में कोई सुविधा नहीं है, घाट के पास कोई सफाई नहीं है, इधर कचरा है, चारों तरफ आप अगर नज़र फैलाते हैं तो हर जगह कचरा ही कचरा नज़र आता है। इसके सफाई के कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ जो लोग, आप सोचिएगा कि यहाँ जो लोग इस यमुना नदी पे निर्भर हैं उनका क्या हालत रहता होगा, और जो लोग इनसे जिनकी जीविका जुड़ी हुई है, जिनका जीवन यमुना नदी से चलता है, जो मछली मारने वाले लोग हैं, जो नाविक हैं, जो यहाँ खेती करके अपना इस पानी का यूज करते हैं, सोचिए उनकी लाइफ कैसे चल रही है। और इस पे सरकार कैसे इतने करोड़ रुपए खर्च कर रही है सरकार, लेकिन इसके हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं। यमुना पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार अभी तक करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है इसके हालात को सुधारने के लिए, लेकिन इसके जो हालात हैं वो दिन प्रतिदिन बदतर बनते जा रहे हैं। आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।